अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास, हाउ आर यू? कैसे हैं बेटा? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। फोर्थ क्लास बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपना यूनिट नंबर 11 कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी एक्सरसाइज, इसके वर्ड्स मीनिंग, कॉन्सेप्ट्स, इसकी रीडिंग, हर चीज़ इसकी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है हमारे पास द अर्थ। ठीक है, सो इसको स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 12 है हमारे पास। सबसे पहला टॉपिक है द अर्थ। अर्थ किसको कहते हैं? जमीन को कहते हैं। द सन एंड इट्स 8 प्लैनेट मेक अप द सोलर सिस्टम। सबसे पहले उसने आपको कहा है कि सन और उसके 8 जो प्लैनेट हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम। इसको अपनी बुक पे हाईलाइट भी करें। द अर्थ इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट। कह रहा है अर्थ जो है ये उन्हीं 8 प्लैनेट में से एक है। दैट ट्रेवल अराउंड द सन, जो किसके अराउंड जो है वो ट्रेवल करती है? सन के अराउंड। इट इज द 50th लार्ज प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, और ये 50th जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है सन का, सोलर सिस्टम का। इट हैज अ नेचुरल सैटेलाइट। इसके पास एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको क्या कहते हैं हम? मून, यानी कि चांद। इट इज अबाउट 384,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। और ये कितनी दूर है अर्थ से, यानी जमीन से? 3,084 लाख जो किलोमीटर जो है वो 384,000 किलोमीटर जो है वो अर्थ से दूर है। इट हैज नो एयर एंड नो साइन ऑफ लाइफ। इस पे ना तो हवा है और ना जिंदगी गुजारने के जो है वो मौसर जराए हैं। द मून रोटेट वेरी स्लोली। ये बहुत आहिस्ता से रोटेट करता है। इट रोटेट वंस इन द सेम टाइम। ये एक जो है वो हमेशा सेम टाइम में रोटेट करता है। एंड इट टेक टू कंप्लीट वन ऑर्बिट। और ये अपना एक ऑर्बिट यानी एक चक्कर जो है वो कंप्लीट करता है अराउंड द सन। दिस मीन दैट द सेम साइड ऑफ द सन इज ऑलवेज फेसिंग द अर्थ। इसका क्या मतलब है कि सन की हमेशा एक ही साइड जो है वो सन अर्थ को फेस करती है, यानी अर्थ की तरफ होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आई वॉन्डर में लिखा हुआ है व्हाट डज द मून अपेयर टू बी डिफरेंट शेप एट डिफरेंट टाइम टू द मंथ। कह रहा है कि मंथ के डिफरेंट डेज में हमें जो मून की शेप है वो डिफरेंट नजर क्यों आती है? इसका आंसर हम अपने चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं द शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट एब्सोल्युटली राउंड। हमने सुना है कि दुनिया गोल है, यानी जमीन गोल है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि उसकी जो शेप है वो एग्जैक्टली राउंड नहीं है। इट्स शेप इज एन एलिप्सॉइड। कह रहा है कि इसकी शेप जो है एलिप्सॉइड है। एलिप्सॉइड कहते हैं एक बेजवी शक्ल को जो ना तो गोल होती है ना उसकी शेप ओवल होती है। ठीक है, दैट मीन्स इट इज अराउंड बट स्लाइटली फ्लैटेंड एट द टॉप एंड द बॉटम। कह रहा है कि यहाँ तो ये टॉप से जो है वो थोड़ी फ्लैट होगी या बॉटम से थोड़ी फ्लैट होगी। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट। और अर्थ के गिर्द एक ब्लैंकेट है, किसका? ऑफ एयर, यानी हवा का, कॉल्ड एटमॉस्फेयर, जिसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। इसको भी अपनी बुक में हाईलाइट करें। विच इज मेड अप ऑफ मैनी गैसेस, जो कि बहुत सी गैसेस से मिलकर बना है। सच एज नाइट्रोजन। उसमें कौन कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एज वेल एज वाटर वेपर्स, और उसमें पानी के ज़रात भी हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर एंड हाउ मेनी गैसेस आर इन एटमॉस्फेयर, तो आप इनके नेम बताएंगे, इसलिए इनको अपनी बुक्स पे हाईलाइट भी कर ले और अच्छे तरीके से लर्न भी करना है। उसके बाद है हमारे पास 4th क्लास मूवमेंट ऑफ द अर्थ। द अर्थ इज ऑलवेज स्पिनिंग। जैसा कि हमें पता है कि अर्थ यानी जमीन हमेशा स्पिनिंग पोजीशन में होती है, यानी हमेशा घूम रही होती है। इट टर्न ऑन इट एक्सिस। अपने एक्सिस के गिर्द, एक पॉइंट के गिर्द जो है वो घूम रही होती है। विच इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है जो कि साउथ और नॉर्थ पोल के दरमियान में से गुजर रही है। ठीक है, इट टेक 24 आवर्स टू स्पिन वंस ऑन इट्स एक्सिस। ये अपने एक्सिस के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने को कितने घंटे लेता है? 24 आवर्स लेती है। ठीक है, दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। और इस मूवमेंट को, अर्थ की इस मूवमेंट को अपने एक्सिस के गिर्द इस मूवमेंट को हम कहते हैं ये इसकी रोटेशन है। इसको भी अपनी बुक पे हाईलाइट कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास अमेजिंग फैक्ट है द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज नॉट स्ट्रेट। जो अर्थ का एक्सिस हमने पढ़ा है जिसके गिर्द वो हरकत करती है वो स्ट्रेट नहीं होता। इट्स स्लाइटली टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री टू इट्स ऑर्बिट। ये अपने ऑर्बिट, ये इसका ऑर्बिट है, ये अपने ऑर्बिट से इतने एंगल के साथ जो है वो थोड़ी सी तिरछी होती है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 4th क्लास डे एंड नाइट। थ्रू आउट द डे इट अपेयर द सन इज स्लोली मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। कह रहा है कि पूरे दिन में जो है वो क्या होता है कि सन के इर्द गिर्द ये स्लोली मूव कर रही होती है ईस्ट टू वेस्ट। इन रियलिटी इट इज नॉट द सन इटसेल्फ विच मूव। अभी हमने पढ़ा है कि सन जो है वो हमारी जमीन के आसपास मूव कर रहा होता है, लेकिन
असल में सन मूव नहीं कर रहा होता, इट अपेयर टू डू सम बिकॉज द अर्थ इज स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस, क्योंकि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस की गिर्द स्पिन कर रही होती है। तो क्या होता है, ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाती है। एज द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, द पार्ट ऑफ द सन विच फेस द सन हैज डे टाइम, जिस तरफ उसकी जो है वो सूरज होता है वो उस तरफ वो डे टाइम शो करती है, यानी उस तरफ दिन होता है। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज ऑन द अदर साइड, और जो दूसरी साइड पे होता है वहां पे हम क्या करते हैं, साइड हैज नाइट, तो वो वाली साइड पे क्या होती है, रात होती है। जिस साइड पे जो है वो सन होता है उस तरफ दिन होता है, जिस साइड पे मून आ जाता है उस तरफ क्या हो जाती है, रात हो जाती है। ठीक है, उसके बाद 4th क्लास आप अपने नोट्स खोल लें और बेटा उसमें मीनिंग्स हैं, जैसे हमारे पास प्लैनेट्स हैं, सियारे, सोलर सिस्टम, निज़ाम शमसी, नेचुरल सैटेलाइट्स, कुदरती सियारे, ऑर्बिट कहते हैं मिदार को, एलिप्सॉइड कहते हैं बेजवी को, एटमॉस्फेयर कुर्रा हवाई, एक्सिस महवर, एंड इमेजिनरी कहते हैं फर्जी को, रोटेशन गर्दिश, टिल्टेड झुकी हुई। यहाँ तक आज के आपके मीनिंग्स हैं, इनको भी अच्छे तरीके से लर्न करें और अपनी बुक पे डेट भी मेंशन कर लें। आई होप कि आज का आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।